ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूँ ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। और ओवर ट्रेडिंग आपकी कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, आप जो अगर डिसाइड करेंगे ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, मान के चलो आपका 1 लाख का कैपिटल है। आपको बताता हूँ 10,000 रुपये अगर पहली ट्रेड में बना लिया उन्होंने, तो फिर उनकी जो सेकंड ट्रेड होती है वो उसमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा ले लेते हैं 20,000 रुपये का या फिर 15,000 रुपये का, और क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। तो फिर अगर वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो लॉस में आ जाएंगे, फिर 5,000 रुपये 5,000 रुपये लॉस में आ गए। अब उनको लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपये देखा था एक बार, उसको 10,000 रुपये को वापस से उनको 5,000 रुपये को कन्वर्ट करना है 10,000 रुपये पर। ठीक है, अब उनको फिर से ट्रेड लेंगे। अब मार्केट में ऐसा तो है नहीं बार बार ट्रेड बनती है, और आप मार्केट में जो है बार बार सही भी नहीं हो सकते। तो अब माइनस में 5,000 रुपये हैं। अब माइनस में लोग 5,000 रुपये को क्लोज नहीं करना चाहते। यहाँ पर भी अगर आप रुकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन नहीं, पहले तो आपने गलती की कि सेकंड ट्रेड ली और रिस्क ज़्यादा करके लिया। अब माइनस में भी आप आ गए हैं तो इसमें आप क्लोज करिए, अगले दिन देखिए, क्योंकि आज आपका माइंड सही से चल नहीं रहा है, आपकी साइकोलॉजी आज ख़राब है, मार्केट उस हिसाब से नहीं, तो आप अगले दिन देखिए फ्रेश माइंड के साथ आइए। लेकिन नहीं, लोगों को क्या है 5,000 से दोबारा से 10 करना है, बस वो सोचते हैं कि 5,000 रुपये का लॉस है, बस वो वापस से 10,000 हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, वो नहीं निकलती। वो जीरो होने पर फिर से एक ट्रेड लेते हैं कि बस 200 रुपये निकल जाए या फिर 2,000 रुपये निकल जाए या 4,000 रुपये फिर से निकल जाए, जो मैं फिर से ट्रेड क्लोज कर दूंगा। वो 5,000 का 8,000 हो जाए, मतलब वो क्या है, ये ओवर ट्रेडिंग ही हो जाएगी फिर, और आप मार्केट में फंस जाओगे, पैसे को डुबा दोगे। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका 1 लाख रुपये का कैपिटल है, आप उस पर 5% का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, या 10% का रिस्क प्रतिदिन ले सकते हैं। अगर ये रिस्क आपका पूरा हो जाता है, यानी कि एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आपका कैपिटल जो है 5% डाउन या 10% डाउन होता है, तो आपको इमीडिएटली अपना सेटअप क्लोज कर देना है, देखना ही नहीं है। अगर आप रिकवर करने के चक्कर में आओगे तो उसी दिन रिकवर नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो मार्केट में आपने पहली ट्रेड नेगेटिव दी, मार्केट ने आपको दूसरी ट्रेड भी नेगेटिव में क्लोज की, यानी कि 2 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी दिन पैसा बना के देगा। ठीक है, आपके रिस्क लेने की क्षमता खत्म, आप उसको बंद कर दीजिए। हाँ, अगर प्रॉफिट में होता है, यानी कि आपके ने अगर पहली ट्रेड ली, मान के चलिए 1 लाख का कैपिटल था, आपने पहली ट्रेड ली, उसमें आपका अगर मान के चलो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10,000 का अगर प्रॉफिट हो गया ना पहली ट्रेड में, तो आप कोशिश करिए इस 10,000 को जो है आप अपने घर पे लेके जाइए। पूरा नहीं ले सकते, कोई भी मार्केट में सेकंड अपॉर्चुनिटी आपकी बन रही है, पूरे सेटअप पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी बाय कर रहे हैं, सेटअप पे होना चाहिए। लेकिन अब सेकंड ट्रेड में आपका कैपिटल यूज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि अब आपका जो प्रॉफिट का पैसा है वो आप रिस्क पे डाल सकते हैं, वो भी कितना, वो आप डिसाइड करिए, 20%, 30%, 40%, जितना आप रख सकते हैं। लेकिन मैं कितना रखता हूँ, मैं रखता हूँ 30%, यानी कि 10,000 रुपये में से मैं अगली जो ट्रेड लूँगा उसका स्टॉप लॉस रहेगा 3,000 रुपये का, यानी कि इससे ज़्यादा मैं लॉस अपनी अगली ट्रेड में नहीं ले सकता। अगर वो उसमें एसएल भी हिट होता है मेरा, तो मैं एसएल दे दूंगा। ठीक है, और मार्केट को फिर जो है क्लोज कर दूंगा कितने में, 8,000 रुपये ग्रीन में। यानी मेरे लिए जो है 8,000 रुपये ग्रीन में क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ना कि मार्केट में 13,000 रुपये करने का। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहली ट्रेड आपकी 10,000 रुपये प्रॉफिट में हो गई। ठीक है, प्रॉफिट में आपने सेकंड ट्रेड ली 3,000 रुपये लॉस के साथ में, यानी कि स्टॉप लॉस आपका 3,000, इसमें आप 1:2 का टारगेट रखें तो आपके उसमें प्रॉफिट हो जाएगा 6,000 रुपये करीबन। तब तक आप लिख ले ही नहीं, ठीक है, आपका पूरा टारगेट बुक करने पर ही लिख लें। 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आपका इसमें ऐड कर दीजिए, आप थर्ड ट्रेड भी इसमें ले सकते हैं, जो 16,000 यानी कि 16,000 रुपये आपका जो है यहाँ पे प्रॉफिट का पैसा है। अब देखो 10,000 रुपये पे आपने 30% का लॉस लिया था अगले ट्रेड के लिए, यानी कि जो है 3,000 रुपये निकलता है 30%। अब 16,000 रुपये पे आप जो है उसमें और कम कर दीजिए, यानी कि हो सकता है कि आपको जो उसमें 10% का ही लॉस अब अगली ट्रेड में आप लें। देखो इससे होगा क्या, अगर 16,000 रुपये पे आप अगर 10% यानी कि 1,600 रुपये की ट्रेड अगली ट्रेड में लेते हैं, तो अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आप मार्केट को 1,600 रुपये ही दे के जाओगे, और 15,000 करीब 15,000 प्लस कुछ आप मार्केट से लेके जाओगे। ठीक है, अगर ये ट्रेड भी ग्रीन होती है तो आप ट्रेड को फिर क्लोज कर दीजिए। ओवरऑल तीनों ट्रेड आपकी जो पॉजिटिव प्रॉफिट में आपने इनमें अगर पहली ट्रेड अगर आपकी ग्रीन में होती है यानी कि प्लस में क्लोज होती है, तो सेकंड ट्रेड आपको लेना है, लेकिन उसमें से 30% आपका जो है रिस्क होना चाहिए। वो अगर नेगेटिव होती है तो ट्रेड क्लोज। ठीक है, वो अगर पॉजिटिव होती है तो थर्ड पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं, वो भी इसमें से भी कम करके परसेंटेज, यानी कि 10% का लॉस लेकर के थर्ड ट्रेड आप एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप ग्रीन में ही क्लोज करेंगे, कभी भी आप रेड में क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन लोग क्या, तो ये जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप ट्रेडिंग करिए। आपके कैपिटल का जो प्रॉफिट का पैसा है उस पर आप रिस्क लीजिए, कैपिटल पे मत लीजिए। पहली ट्रेड ही अगर आपकी नेगेटिव हो जाती है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अगर आप पहली ट्रेड में आपकी रिस्क लेने की क्षमता खत्म है कैपिटल के ऊपर पर डे की, तो आप क्लोज कर दीजिए ट्रेडिंग को, अगले दिन वेट करिए, अगले दिन आइए आप। ठीक है, और पहली ट्रेड अगर आपकी ग्रीन में होती है तो कोशिश करिए सेकंड ट्रेड में आप जो है लॉस कम से कम हो।
ठीक है। आई होप करता हूँ कि आपको जो ओवर ट्रेडिंग इस टॉपिक्स इस जो मैंने बताया आपको, इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। इस टॉपिक्स इस जो मैंने बताया आपको, इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। आई होप आपको कुछ टॉपिक समझ में आए होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, तो इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर।